बात एक बार फिर पुलिस की, और इस बार पुलिस में डीजीपी की जादुई कुर्सी की। उत्तर प्रदेश में डीजीपी का जो पद है वो वरिष्ठता और योग्यता के चक्कर में फंस गया है। इस कुर्सी को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। मामला संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच सवाल जवाब में उलझा है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद 11 मई को सरकार ने मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटा दिया था। तब से डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजी के रूप में काम कर रहे हैं। ये माना जा रहा था कि सरकार 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अस्थायी तौर पर डीजीपी तैनात कर देगी, लोक सेवा आयोग भी उसको मंजूरी दे देगा। लेकिन 30 सितंबर का समय बीत गया, संशय और बढ़ता गया। चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा। सरकार की जो इच्छा है वो साफ है कि वो डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाना चाहती थी, लेकिन यूपीएससी उसकी राह में रोड़ा बन गया। अब तक उसने किसी के नाम का निर्णय न करके अस्थायी डीजीपी बनने की राह में तमाम सारे कांटे खड़े कर दिए। अब समस्या ये आती है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कैसे बनेगा और कब बनेगा और कौन बनेगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं, उनकी दो राय है। पहली राय कि जिस दिन डेट ऑफ वैकेंसी हुई, यानी डीजीपी हटा, मुकुल गोयल जिस दिन हटे, उस दिन 11 मई को जो लोग सीनियर थे 3 लोग, उनके हिसाब से डीजीपी का नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना चाहिए। तो उसमें अगर नाम जाएगा 11 मई की वैकेंसी के हिसाब से, तो उस दिन आरपी सिंह, जीएल मीना और राजकुमार विश्वकर्मा, ये 3 सीनियर थे, ये 3 दावेदार हो सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ और जानकार ये भी मानते हैं कि जिस दिन संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उस तिथि से अगर जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान अस्थायी डीजीपी बन सकते हैं। वो वरिष्ठता में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक आरपी सिंह और जीएल मीना, इनकी नौकरी 6 महीने से कम बचती है। आज की तारीख में 3 बड़े दावेदार हैं। राजेंद्र पाल सिंह, जो इस समय डीजी ट्रेनिंग है, उनका रिटायरमेंट फरवरी में है, यानी कि 2023 में। और दूसरे नाम पर हैं जीएल मीना। जीएल मीना तो जनवरी में रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर आते हैं राजकुमार विश्वकर्मा, उनका मई में है रिटायरमेंट। अगर प्रस्ताव भेजने के दिन से कैलकुलेशन माना जाए पद की रिक्ति, तो डीएस चौहान उसमें आ जाएंगे। उनका मार्च 23 में रिटायरमेंट है और सितंबर के पहले प्रस्ताव गया है। तो स्वाभाविक है कि डीएस चौहान को सरकार अस्थायी डीजीपी बना सकती है। हालांकि अब सबकी निगाहें संघ लोक सेवा आयोग पर टिकी हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने मुकुल गोयल के मामले में जिस तरह से सरकार से सवाल जवाब किया था, और सरकार ने उस जवाब के पर जो एतराज़ लगाए, उससे ये साफ है कि वो इतना आसानी से मानेगी नहीं। उसने अपनी मंशा साफ की है कि वो डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाना चाहती है। अब अगर कोई तीसरा नाम, नया नाम आता है, तब भी सरकार कोशिश करेगी कि चौहान रिटायरमेंट तक यूपी के डीजी बने रहें। इस मामले में आज जो रंगेबाजी आपको देखने को मिल रही है, उससे एक और याद ताज़ा होती है जब सरकार अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार देना चाहती थी। जब वो एसीएस होम थे, उस समय भी उनको सेवा विस्तार नहीं मिल पाया। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो केंद्र में बैठकर यूपी के अफसरों के राह में रोड़े अटकाते हैं, यही काम इस बार डीजीपी के पद को लेकर हो रहा है। इसको लेकर सत्ता के गलियारों में, डीजीपी हेडक्वार्टर में तमाम सारी चर्चाएं हैं। तो अभी फिलहाल डीजीपी डीएस चौहान का रास्ता कुछ दिनों तक निष्कंटक है। योगी आदित्यनाथ के वो प्रिय बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जो नया पैनल आता है, उस पर सरकार क्या विचार और राय रखती है।